हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी मेरी तबीयत कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वायरल फीवर से कुछ दिनों से मैं परेशान हूं, लेकिन अब आप घबराएं नहीं, मैं वीडियो बनाना अब स्टार्ट कर चुका हूं। आज से हनुमान जी की कृपा रही तो मैं वीडियो रोज़ बनाऊँगा आज से। और आप लोगों का कोर्स भी अब खींचना है क्योंकि जुलाई ख़त्म होने वाली है, अगस्त लगने वाला है, तो कोर्स को खींचना ही होगा। तो उसके लिए मुझे जुटना पड़ेगा, थोड़ा सा और ठीक हो जाऊँ, एकदम वेल हो जाऊँ, एकदम वेल ठीक हो जाऊँ, पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। मतलब कहने का मतलब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो मैं आप लोगों का अच्छे से कोर्स कवर करता हूँ। तो डिटरमिनेंट चल रहा था, डिटरमिनेंट के जितने भी लेक्चर हुए हैं मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि पहले आप उन्हें जाकर देखें, तब यहाँ आएँ, तब आपको बातें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगी, समस्या होगी। तो डिटरमिनेंट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो लगभग आपको समझा दी थी। अब आइए आज हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रिंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रिंगल, एरिया ऑफ ए ट्रिंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रिंगल, एरिया ऑफ ट्रिंगल। अगर कोई ट्रिंगल जिसके 3 पॉइंट x1 y1, 3 वर्टाइसेस x2 y2, 3 वर्टाइसेस अगर ये गिवन है x3 y3, तो उस ट्रिंगल का एरिया क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये आप जानते होंगे क्या होता है, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। आइए देखते हैं। ये होता है एरिया ऑफ द ट्रिंगल, डेल्टा इजकल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल अगर उसके 3 वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन हो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। 3 वर्टाइसेस ट्रिंगल के दिए हुए हैं तो उनका एरिया इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और सॉरी ये भी नहीं बनेगा, पहले 1 1 1। ये आपका बना डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट से इस ट्रिंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखा जाए। इसके रेस्पेक्ट में, पहले इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। 1/2 पहले यहाँ रहेगा, 1/2 अंदर x1 तो छोड़ने पे जो बचा y2 y3 1 1 प्लस या माइनस होगा शायद, हाँ माइनस होगा, x2 ये छोड़ा y1 y3 1 1 y1 y3 1 1 फिर प्लस x2 x3 छोड़ने के बाद y1 y2 1 1 y1 y2 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को आप ओपन कर लीजिए तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा। हाफ यहाँ पे तो x1 रहेगा और अंदर y2 माइनस y3 और यहाँ माइनस को अंदर ले जाइए। पहले x2 ये होगा y1 माइनस y3 माइनस से मल्टीप्लाई होके y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2 ये हो जाएगा
हमारे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था पहले या दूसरे लेक्चर में सिखाया होगा। तो ये सिखाया मैं, ये आप इसको छुपाएंगे, फिर जो बचा वो x1 के बराबर के बगल में लिखेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे, फिर जब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन दोनों को छिपाएंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे, लिखा, और फिर इसको छिपाएंगे, फिर जो बचा उसे लिखेंगे, और फिर गुणा करके मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ लिख देंगे। तो ये ट्रायंगल का एरिया है अगर उसके वर्टाइसेस आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन हो तो। वैसे तो इसका काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही लगेगा, लेकिन मैं इसे डिटरमिनेंट में, चूँकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है इसलिए मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आई होप से ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कुछ था नहीं, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम चाहे इस तरह से लिखें, जस्ट अ मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल को चाहे हम इस तरह से लिखें इतने बड़े एक्सपेंशन को याद करके, चाहे इस डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो आप देखेंगे दोनों में आसान कौन सा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये आसान है। तो इस फॉर्म में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, ऑपरेशन लगा के सॉल्व करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इतना बड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो आई होप से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट मेरे हिसाब से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है या क्या है, देखते हैं। आइए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर आपको 3 पॉइंट ABC गिवन है, A x1 y1 B x2 y2 और C क्या है x3 y3 है। अब कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, कोलिनियर ही है, कोलिनियर है। तो क्या रिलेशन बनेगा अगर ये तीनों पॉइंट को रिलेशन है, कोलिनियर है सॉरी, तो क्या पॉइंट बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा। अब आप जानते हैं कि कोई 3 पॉइंट्स अगर किसी प्लेन में बने, जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट बने हैं, तो ये कोलिनियर नहीं बनेंगे, क्योंकि इन कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। लेकिन अगर पॉइंट इस तरह से हो, इस तरह से कि उनको मिलाने पर एक लाइन फॉर्म हो रही हो, तो हम कहे जाएं, तो कहा जाए वो तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर कहे जाएंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एक लाइन बन रही है, तो वो कोलिनियर कहे जाएंगे। और अगर लाइन बन रही है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लाइन बन रही है, तो कोलिनियर कहे जाएंगे। कोलिनियर कहने का मतलब ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए, यानी ट्रायंगल ना बने, ट्रायंगल का एरिया ही 0 हो जाए, ट्रायंगल ना बने, तो वो पॉइंट तीनों कोलिनियर होंगे। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जो डिटर्मिनेंट हमारा हमें पता है x1 x2 x3 हाफ के साथ, y1 y2 y3 और 1 1 1 ये 0 होना चाहिए। तब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब आपका हम कह सकते हैं कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बातें समझ में क्लियरली आ रही होंगी। तो आप इसे समझ लिए। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या है, अब सवालों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही मैथमेटिक्स ज़्यादा क्लियर होती है। मैथमेटिक्स क्या आपकी फिज़िक्स भी है, तो वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही क्लियर होती है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A54। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल A54 B
-2 4 एंड C इज इक्वल टू, C क्या है, पॉइंट C है 2 - 6। अब ये 3 वर्टाइसेस ट्रिंगल के दिए हुए हैं, किसी ट्रिंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन हैं, तो उस ट्रिंगल का एरिया निकालना है। और मैंने अभी आपको ट्रिंगल का एरिया निकालना सिखाया है, तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। x1 ये है 5, x2 ये है -2, x3 ये है 2, y1 ये है 4, y2 ये है 4 और y3 ये है -6, और यहाँ पे 1 1 1 और हाफ तो आगे रहेगा ही। ये है एरिया ऑफ ट्रिंगल यानी कि डेल्टा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 1 है तो क्यों ना 2 0 ले आया जाए पहले। तो हम R2 - R1 और R3 - R1 करते हैं। R2 इज रिप्लेस बाई R2 - R1 और R3 इज रिप्लेस बाई R3 - R1। यहाँ से मिलेगा हमको, अगर ऐसा करते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 4 1 तो वैसे ही रहेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे -7 0 0 -3 -10 0, ये आया। अब इसे इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इसके रिस्पेक्ट में। ये ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 1 है बचा है -7 0 -3 -10, ये है इज इक्वल टू हाफ, अंदर आ जाएगा 10 70 -0 यानी कि ये आ जाएगा 35 यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ दैट ट्रिंगल। एरिया ऑफ यूनिट्स ही होगा, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा। स्क्वायर यूनिट आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। 35 यूनिट्स आपका ट्रिंगल का एरिया निकल के आ गया। ओके, आई होप से यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, बस ये ऑपरेशन अप्लाई किया है, 2 0 लाए हैं, एक ज़ीरो और आ गया है। वो सवाल की सिमेट्री की वजह से जो उसमें हमें डिजिट्स दी हैं उसकी वजह से वो 0 आया है। तो ये सवाल था, इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बन सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे आप अच्छे से करें। अब आइए आगे चलते हैं। एक सवाल और, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। अब हमें दिखाना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जो कि हैं 3 पॉइंट्स A B + C है, फिर B C + A, B C + A, फिर होगा C A + B, यही है। हाँ, कह रहा है कि ये कोलिनियर है, प्रूव करिए। प्रूव दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल करते हैं। तो इन तीनों से बने ट्रायंगल का एरिया अगर 0 होगा तो ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो पहले x1 x2 x3 यानी कि ये, फिर y1 y2 y3 यानी कि ये A + B, फिर 1 1 1, ये आया। अब आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
अगर इसमें यानी कि C2 में कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 ऐड कर दिया जाए तो हमें A + B + C कॉमन मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C2 इज रिप्लेस बाई C2 + C1। यहाँ से मिलेगा 1/2 ये ऐसे ही रहेगा A B C, और यहाँ पर A + B + C, A + B + C, A + B + C, और यहाँ पर 1 1 1। अब A + B + C पूरे में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। ये मैंने निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? A B C 1 1 1 1 1 एंड 1। अब आप देख रहे हैं कि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई इंटू 0, यानी कि ये पूरा 0, यानी डेल्टा = 0। दैट मीन्स ये ट्रिंगल इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रिंगल का एरिया 0 है। कहने का मतलब इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रिंगल नहीं बनेगा, यानी कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है, यानी एक लाइन पर है। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है, कोलिनियर है, क्योंकि इनसे ट्रिंगल नहीं फॉर्म होगा। ओके, आई होप सो बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब आइए चलते हैं, एक आध सवाल और कर लिया जाए। हाँ, एक सवाल और जो आपका बोर्ड में बन सकता है, छोटे नंबर में, छोटे मार्क्स में, उसे देखते हैं। ये भी बन सकता था, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के डिजिट चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन यही दे देगा। कोलिनियर है, वैसे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, बोर्ड में तो है नहीं। कह रहा है 3 पॉइंट्स 2 - 3 λ - 1 2 - 3 λ - 1, और थर्ड पॉइंट क्या है? 0 4 कोलिनियर है, 0 4 कोलिनियर है, फाइंड लैम्डा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इन तीनों से बने ट्रिंगल का एरिया 0 होगा, ये आप जान रहे हैं। तो 2 λ 0 -3 -1 4 1 1 1। एक 0 और लाएं या एक्सपेंड कर दें? इसे सीधे हम एक्सपेंड कर देते हैं। क्या फ़ायदा जोड़ जाम करने से? हाफ पहले इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में 2, अंदर बनेगा -1 -4 -1 -4, फिर लैम्डा -3 -4 = 0। तो 2 × -5 - लैम्डा × -7 = 0। ये मिलेगा क्योंकि हाफ उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये बचेगा, ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा -7 लैम्डा = 0, या 7 लैम्डा = 10। यहाँ से मिलेगा आपको लैम्डा = 10/7। ये मिली लैम्डा की वैल्यू, जिसके लिए ये तीनों पॉइंट को लीनियर होंगे। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है 10/7, जिसके लिए ये तीनों पॉइंट को लीनियर होंगे। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आई होंगी।
तो डिटरमिनेंट मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बची होंगी तो उन्हें मैं कल देख लूँगा, बता दूँगा आपको। और मेरे ख्याल से चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।